आज फिक्र की शुरुआत बहुत धमाकेदार है। ये एक सामरिक शुभ समाचार है। ये वो गुड न्यूज है जिसे सुनकर 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जबकि दिल्ली की ये घोषणा सुनकर इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक डर का करंट निश्चित तौर पर फैल जाएगा। एक लाइन में कहें तो भारत 5th जनरेशन से भी ज्यादा एडवांस वर्जन का फाइटर जेट बनाने जा रहा है, जो कि अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 से भी बेहतर होगा। तो चलिए इस शुभ समाचार को विस्तार देते हैं। आपको सबसे पहले रक्षा मंत्रालय का यह ऐलान बताते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को देश में ही बनाने की मंजूरी दे दी है। यह 5वीं पीढ़ी से भी आगे का होगा, यानी कि 5.5 5.5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। इस फाइटर जेट को द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA बनाएगा। ADA डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO का हिस्सा है और रक्षा मंत्रालय इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए सरकारी कंपनियों के साथ एक निजी कंपनी को भी बोली लगाने का मौका देगा। इस संबंध में अगले कुछ दिनों में ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI जारी किया जाएगा। भारत के पास इस वक्त 5th जनरेशन का कोई भी फाइटर जेट नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया हथियारों की धूम मचने के बाद और LCA तेजस की कामयाबी के बाद भारत का 5th जनरेशन जेट बनाने का फैसला डिफेंस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कदम है। सवाल यह है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट क्या होता है, और जब भारत के पास पहले से राफेल, सुखोई, मिराज और तेजस जैसे लड़ाकू विमान है, तो फिर एक नए विमान को बनाने और उसके निर्माण में भारी भरकम पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। तो इन प्रश्नों का उत्तर भी सिलसिलेवार तरीके से देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें ड्रोन का एंगल भी है कि जब दुनिया ड्रोन की ओर बढ़ रही है तो हम ये क्यों बना रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या होता है 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान। ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट होता है। स्टेल्थ यानी इसमें दुश्मन के रेडार से बचने की क्षमता होती है, इसीलिए इसे स्टेल्थ कहते हैं, और इस वजह से भारतीय वायुसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ाएगा। देखिए दुश्मन के रेडार में हमारा कोई भी मिसाइल नहीं आया था, इसीलिए हम भेद पाए थे उन्हें। आपको याद है 88 घंटे का वो युद्ध जो हमने अभी पाकिस्तान को हराया। खैर, किन शक्तियों से लैस होगा भारत का 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी फाइटर जेट? शुरुआती जानकारी के अनुसार इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार लगाया जा सकेगा। यह अब तक का सबसे एडवांस रेडार है। वहीं हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले घातक हथियार लोड होंगे। सबसे घातक एस्ट्रा और ब्रह्मोस NG यानी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल से यह फाइटर जेट लैस होगा। रेंज और गति की बात करें तो रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक होगी, यानी कि एक बार फ्यूल भरने पर 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगा और इसकी गति मैक 1.8 प्लस की होगी। आपको बता दें कि ध्वनि की रफ्तार से रफ्तार को मैक कहते हैं और ध्वनि की रफ्तार है 1234 किलोमीटर प्रति घंटा। इस हिसाब से 1.8 मैक का मतलब हुआ 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। एक और बड़ी बात, यह मल्टी रोल कॉम्बैक्ट होगा जिसका वजन 25 टन होगा। मल्टी रोल हमने क्यों बताया? जिससे कि ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस अटैक करेगा। यह राफेल और सुखोई से साइज में भले ही छोटा होगा, लेकिन उनसे बहुत तेज होगा और तेजी के पीछे की वजह है उसका साइज और एरोडायनामिक्स। खैर, और देश में ऐसा फाइटर जेट बनने के बाद न सिर्फ हमारी सामरिक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, इस प्रोजेक्ट से मेक इन इंडिया के सपनों को भी नए पंख लगेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि भारत को 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान आखिर कब तक मिल पाएगा। तो हमारे पास ये उत्तर भी मौजूद है। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये जेट 2 चरणों में डेवलप किया जाएगा। पहला चरण है मैक 1 का, जो 2027 तक पूरा होगा, जिसमें शुरुआत में GE F414 इंजन लगाया जाएगा। GE का मतलब समझ रहे हैं। फिर इसका पहला प्रोटोटाइप 2027 तक उड़ान भर सकेगा। दूसरा है मैक 2 जो कि 2030 तक पूरा होगा। ये और भी अधिक उन्नत संस्करण का होगा क्योंकि इसमें स्वदेशी AL-51 इंजन लगेंगे और AI तकनीक ज्यादा होगी। कुल मिलाकर वर्ष 2030 तक भारतीय वायुसेना में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की पहली स्क्वाड्रन शामिल होने की उम्मीद है। यहाँ पर हम आपको यह भी बता दें कि 7 मार्च 2024 को ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट के डिजाइन और विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और अब जबकि सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का अंतिम आदेश दे दिया। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भारत में ही बनेंगे।
पूरी तरह से स्वदेशी होंगे और इसके कई फायदे भी होंगे, जैसे कि ये प्रोजेक्ट भारत की रक्षा और रणनीतिक क्षमताओं के लिए गेम चेंजर तो होगा ही, साथ ही इंपोर्ट किए गए विमानों पर भारत की निर्भरता को भी कम करेगा। भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री वर्ल्ड लेवल पर 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाले 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को कड़ी चुनौती देगी। भारत की 5वीं पीढ़ी के जेट की कामयाबी हमें लड़ाकू विमानों के निर्यातक देशों के रूप में स्थापित करेगी। इस कारनामे से डॉलर का बेहिसाब खर्च भी बचेगा। वहीं निजी और सार्वजनिक कंपनियों की भागीदारी से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तेजस मार्क 2, यहाँ पर आप ये तस्वीर देखिए, तेजस मार्क 2 की रेप्लिका जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। एमका ये जो विमान है इसके ठीक बगल में एमका को भी लगाया गया है। एमका जो है वो 2040 तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य बनाया गया है। तो यानी कि एक तरफ एमका है और दूसरी तरफ हम आपको तेजस मार्क 2 यानी कि भारत के जो भविष्य लड़ाकू विमान होंगे हम उसकी तस्वीर, उन एयरक्राफ्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसमें इंटरनल वेपन भी है जो दुश्मनों, आप नीचे देख सकते हैं अंदर में जो मिसाइल्स वगैरह लगे हैं, आप जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 मोड में काम करता है ये, स्टील्थ और नॉन स्टील्थ। तो नॉन स्टील्थ मोड में सारे वेपन्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे, स्टील्थ मोड में सिर्फ आपके पास अंदर वाले वेपन्स अवेलेबल रहेंगे। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जिनकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर प्लस है, वो सब इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। जितने भी स्मार्ट वेपन हैं, लेजर गाइडेड बम्स हैं वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लोज कॉम्बैट मिसाइल जो कि आपको 10-20 किलोमीटर रेंज के लिए चाहिए वो भी हम इसमें इंटीग्रेट किया गया है। जो स्मार्ट वेपन्स है, स्मार्ट बम्स है, लेजर गाइडेड बम है, ऑल आर हियर। तो इसके जो पेलोड्स है 14 पेलोड्स है, तो आपको 14 डिफरेंट टाइप्स के आप इसमें हथियार आप सम्मिलित कर सकते हैं। देखिए, भारत की एक बहुत पुरानी डिमांड है 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन की, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छा हो तो और बेहतर है। अब ये जो डिमांड है इस पर काम हो रहा है। भारत की एक और डिमांड है जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार, और वो है एक अच्छा खासा बॉम्बर जो कि आसमान में इतनी ऊंचाई पर जाए कि कोई भी डिटेक्ट ना कर पाए और वो मिसाइलों से हमला करे कि सामने वाला कोई भी रेडार जो है उसका काम ना कर पाए। ये डिमांड भारत की एक और है, और खासकर ये जो 88 घंटे का युद्ध हुआ इसके बाद इस डिमांड को लेकर रक्षा विशेषज्ञ जो हैं वो बार बार चीजें आगे रख रहे हैं। पूरे विश्व में अमेरिका, चीन और रूस 3 ऐसे देश हैं जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाते हैं। अमेरिका ने F-35 और F-22 रैप्टर बनाए हैं। F-22 रैप्टर की टेक्नोलॉजी वो दुनिया में किसी को नहीं देता है और ना ही वो प्लेन बेचता है। दावा किया जाता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक है। अमेरिका के F-35 के जवाब में रूस ने सुखोई 57 फाइटर जेट बनाए हैं, जिसका डेमो उन्होंने, आपने देखा होगा, भारत ने दिया था। रूस ये फाइटर जेट भारत को कई दिनों से ऑफर कर रहा है और साथ मिलकर भारत नहीं बनाने का भरोसा दिला रहा है। जबकि चीन ने J-20 फाइटर जेट बनाए हैं, J-35 भी बनाया उन्होंने, जिसे वो किसी को बेचे या ना बेचे, भारत में आतंक फैलाने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान को J-20 तो वो जरूर देगा। वैसे हम आपको बता दें कि फाइटर जेट का इंजन बनाने वाले दुनिया में सिर्फ 4 ही देश हैं। ये है अमेरिका से GE का इंजन हमारे LCA तेजस में आता है, फ्रांस जिसका इंजन आप सभी जानते हैं मिराज में लगा हुआ है, और हमारे एक और एयरक्राफ्ट राफेल में लगा है, ब्रिटेन और रूस के इंजन हम सब जानते हैं मिग्स में लगे हैं, सुखोइस में लगे हैं। जबकि चीन जेट इंजन नहीं बनाता है, बल्कि वो जेट इंजन की रिवर्स इंजीनियरिंग करता है और उसका ये चोरी का मॉडल युद्ध में खुद उस पर भारी भी पड़ता है। ये हमने पाकिस्तान को मिले HQ-9 मिसाइल सिस्टम में भी देखा, जो भारत के हैमर मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल को पकड़ भी नहीं पाया था, ना ही हमारे ब्रह्मोस को। इस पूरी खबर में आपने 5th जनरेशन को कई बार सुना होगा। 5th जनरेशन, आपको यहां समझने की जरूरत है कि 5th जनरेशन क्या होता है, क्यों 5th जनरेशन कहते हैं। दरअसल जिस दौर में किसी फाइटर को विकसित किया जाता है उसे उसी समय से डिनोट किया जाता है। इसे उदाहरण से आप ऐसे समझे कि 1940 से 50 के बीच शुरुआती जेट इंजन का विकास हुआ। सबसोनिक गति, बुनियादी हथियार जैसे मशीन गन और बम इसमें लगाए गए। ये फाइटर जेट्स की पहली जनरेशन थी। इसमें MiG-15 और F-86 सेबर जैसे फाइटर जेट्स थे। दूसरी जनरेशन 1950 और 1960 के बीच विकसित की गई। इसमें बेहतर जेट इंजन, शुरुआती मिसाइलें जैसे AIM-9 साइडविंडर, रेडार और सुपरसोनिक गति थी। MiG-21, F-4 फैंटम जैसे फाइटर जेट शामिल थे।
इससे हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले की क्षमता बढ़ी। मिग 21 अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन था। तीसरी जनरेशन का विकास 1960 से 1970 के बीच में हुआ। इसमें उन्नत रडार, मल्टी रोल क्षमता और बेहतर मिसाइल सिस्टम लगाया गया। इसमें मिग 23 और F-14 टॉमकैट फाइटर जेट बने। चौथी जनरेशन के फाइटर जेट्स 1970 से 1990 के बीच में बने। इसमें उन्नत रडार जैसे लुक डाउन और शूट डाउन की सुविधा थी, मनूवर करने की अद्भुत क्षमता या कहें चपलता और डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। F-16 फाइटिंग फैल्कन, मिग 29 जो कि भारत के पास है, Su-27 इसके उदाहरण है। 4.5 जनरेशन यानी 4.5 जनरेशन के विमान 1990-1910 तक बने। ये स्टिल्थ यानी रेडार की पकड़ से बाहर रहने की शुरुआत थी। आधुनिक सेंसर नेटवर्क का इस्तेमाल और AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार शामिल। इसमें राफेल जो कि हमारे पास है, यूरोफाइटर, टाइफून और सुखोई 35 इस दौर में तैयार होते रहे। ये चौथी जनरेशन का एडवांस संस्करण है जिसमें स्टिल्थ तकनीक और सेंसर में सुधार हुआ। पांचवी जनरेशन के विमानों की शुरुआत 2005 में हुई जो अब तक जारी है। यह पूरी तरह स्टेल्थ डिजाइन, सुपर क्रूज करना यानी बिना अतिरिक्त ईंधन इस्तेमाल के सुपरसोनिक गति हासिल करना इसकी खासियत है। इस दौर में F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II, Su-57, J-20 विमान बनाए गए। कई देश छठी जनरेशन पर काम कर रहे हैं जिसमें हाइपरसोनिक गति, ड्रोन का इंटीग्रेशन, AI नियंत्रित सिस्टम, लेजर वाले हथियार और एडवांस स्टेल्थ होगा। फ्रांस इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। अभी तक कोई इस लेवल का विमान नहीं है, लेकिन अमेरिका NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस और ब्रिटेन, इटली और जापान के साझा प्रयास टेम्पेस्ट जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भविष्य के युद्ध के लिए यह डिजाइन हो रहा है। इसमें मानव रहित और AI आधारित तकनीक प्रमुख होगी। हमने भारत के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर डिफेंस एक्सपर्ट से भी बातचीत की। वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो आज का सरकार का फैसला है वो 2 कदम आगे का है। एम का एयरक्राफ्ट अभी तक ड्राइंग बोर्ड पर था। आज का फैसला इसको, इस पूरी प्रोजेक्ट को जो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसको एग्जीक्यूट करने के लेवल पर आ गया है। सरकार के आज के फैसले के बाद 2 बातें साफ हो गई हैं। एक, भारत बाहर से कोई एयरक्राफ्ट 5वीं पीढ़ी का लेने के बजाय घर में ही, स्वदेश में ही अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएगा। बी, इसमें आडा की पूरी भूमिका होगी और जो स्वदेशी इंडस्ट्री है उसमें उसका पूरा योगदान होगा। दरअसल इस टेक्नोलॉजी से एक और फायदा होगा। इस टेक्नोलॉजी पे काम करने के बाद हम बहुत एडवांस्ड लेवल के ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को भी किसी ना किसी तरीके से प्रोड्यूस कर पाएंगे और ये एक डबल फायदा है जो कि हिडन एडवांटेजेस में आएगा।